ऐसे लोग जो भड़काऊ भाषण कर रहे हैं, इनको सह देने का कोई काम कर रहा है तो हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देश को बर्बाद करने पर कोई लगा हुआ है तो हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जब तक वो मुख्यमंत्री पद पर रहेगा, इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसको उत्तर प्रदेश को तो बर्बाद कर दिया, हमारे समाजों को लड़ाने का काम अगर कोई कर रहा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहा। ये सच्चाई कह रहे हमारे लोग। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, वो राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन आपके समाज के ही लोग हैं कह रहे हैं कि वो जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। सच कह रहे हो। जातिवाद अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया, पूरण सिंह हो, ठाकुर पूरण सिंह हो, चाहे करनी सेना हो, चाहे कोई और हो, ऐसे लोग जो भड़काऊ भाषण कर रहे हैं, इनको सह देने का कोई काम कर रहा है तो हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहा है। इसको देश को बर्बाद करने पर कोई लगा हुआ है तो हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। जब तक वो मुख्यमंत्री पद पर रहेगा, इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसको उत्तर प्रदेश को तो बर्बाद कर दिया, हमारे समाजों को लड़ाने का काम अगर कोई कर रहा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहा। ये सच्चाई कह रहे हमारे लोग। मैं भी कह रहा हूँ, मैं वीरेंद्र सिंह गुर्जर सच्चाई कह रहा इस बात को। सच्चाई कहने पर मुझे बदनाम किया जा रहा कि आप गलत सलत बोलते हो। मैं सच बात ये कह रहा हूँ, अगर देश को, इसको प्रदेश को, हमारे गुर्जर और राजपूत में झगड़े पैदा अगर कोई करने का काम कर रहा है तो ये हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहा है। इसको तुरंत यहाँ से हटा देना चाहिए। चौधरी साहब, आप जिस तरह से मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, एक बार अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार के बीच टकराव हुआ था, उसमें आपने ब्राह्मण समाज का बहिष्कार करने के लिए बोला था। खाई तो आप भी पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप बात अब ठीक लेके चलो। देखिए, उमेश कुमार विधायक और चैंपियन साहब, वो पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक, वो भाजपा का विधायक है, पार्टी का नेता है, और ये निर्दलीय विधायक है। उमेश कुमार ब्राह्मण समाज से नहीं आता, पहली बात तो ये। चलो ब्राह्मण समाज से भी आ जाओ, कोई बात नहीं। उनकी डिबेट चल रही थी आपस में, बोला चाली इस तरह जिस तरह चल रही, राजपूत ठाकुर पूरण सिंह जिस तरह कह रहे, इस तरह चल रही थी। वो मैंने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। पहली बार सबसे शुरू में उमेश कुमार हमारी रियासत, जहाँ राम प्यारी गुजरी, योगराज पवार जैसे महाबली तैमूर लंग को भगाने का काम किया, उस रियासत पर जाकर उसने लात मारने का काम किया, पिस्टल लेके आग लगाने की बात की। ये पूरी दुनिया ने देखने का काम किया। क्या ये सही था? गलत था। हमने उस बात को लेकर विरोध किया और फिर ब्राह्मण समाज ने ऐसे आदमी का सपोर्ट में जाकर खड़े हो गए। इसलिए हमने कहा था कि हम ब्राह्मण समाज को अपना श्रेष्ठ समाज मानते हैं, अग्रणी समाज मानते हैं। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो नहीं माने और एक तरफा कार्रवाई, चाहे वो ब्राह्मण समाज ने की है, चाहे ब्राह्मण समाज के अधिकारियों ने की है, ब्राह्मण समाज के बैठे नेताओं ने की है, और वहाँ हमारे कुंवर प्रणव चैंपियन साहब पर कार्रवाई कर दी और उसको अलग छोड़ दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए हमने उनको बहिष्कार करने की बात कही थी कि आज से हमारा ब्राह्मण समाज को जो हम वैल्यू दे रहे थे, जो हम इनको श्रेष्ठ मानते थे, आज से हम उनको ख़त्म करते हैं, उनको वैल्यू नहीं देते। उस बात पर मैं अटल हूँ। और उन्होंने ये दूसरी बात अभी हथ छुआ में करके दिखा दिया। जो ब्राह्मण समाज के साथ हमारे गुर्जर समाज भी खड़ा हो गया था, मुझे ही उल्टी सीधी बात कह रहा था। मैं उन समाज को भी कहना चाहता हूँ, क्या जो हथ छुआ में हमारे किसान नेता, किसान मसीहा राजेश पायलट की प्रतिमा पे भी जो ब्राह्मण समाज ने काम करके दिखाया है, और वहाँ के इंस्पेक्टर जो ब्राह्मण समाज का है, एसडीएम जो ब्राह्मण समाज का है, जिन्होंने उसकी प्रतिमा को, राजेश पायलट की प्रतिमा को घर से उठाकर ज़बरदस्ती और थाने में डालने का काम किया, उसे हम भूल नहीं सकते। एक अध्याय और जोड़ दिया। ये ब्राह्मण समाज की नीयत और सोच है। उसे अपनी नीयत को और सोच को बदलना पड़ेगा। जिस तरह से वो श्रेष्ठ माने जाते हैं, उन्हें सबको ही SC ST OBC
आदिवासी सबको गले लगा के चलना चाहिए और सबको ही बराबर का हक देना चाहिए। इस तरह का काम उनका शोभा नहीं देगा। ठाकुर पूर्ण सिंह ने एक बयान और दिया था कि अगर हम एसएमजी पिस्टल से फायर कर दें तो वहाँ पे सिर्फ जूते चप्पल मिलेगी, इंसान नहीं मिलेगा। अरे भाई, ठाकुर पूर्ण सिंह तो अपनी बात से पीछे भाग गया। पिस्टल तो हमारे यहाँ 700 लाइसेंस हैं, हिंदुस्तान में किसी गांव में नहीं है। लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वहाँ से जो लड़ते हैं सरहद पर लड़ाई हम लड़ते हैं। और कहीं पिस्टल वाली बात आओगी तो उसको भी देखा जाएगा, उसको भी मौका आवेगा तो बताऊंगे टाइम पे। अभी हम उस तरह से नहीं कहना चाहते जिस तरह ठाकुर पूर्ण सिंह बकरा, हम नहीं बोलना चाह रहे इस तरह से। हम फिर भी यही कहना चाह रहे हैं, ठाकुर पूर्ण सिंह जी, हम आपका सम्मान करते हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं, उठना बैठना है, लेकिन आप इस तरह के बयानबाजी करके कि पिस्टल में, जब हम पिस्टल चलाते हैं तो जूते चप्पल छोड़ कर भाग जाएं सारे, क्या बात कर रहे हैं आप? इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह, कौन भाग्या है और कौन लड़ा है। बहुत लंबी डिबेट होगी, बहुत लंबी, जब कभी बैठ कर बात करेंगे। अंग्रेजों से कौन मिला, मुगलों से कौन मिला, ये तो सारी बातें हैं, सब दुनिया जानती है, सब जानते हैं कौन चप्पल छोड़कर भागा है, किन्होंने रिश्तेदारियां करी है और किन्होंने अंग्रेजों से सेटिंग करी है। और जो आप कह रहे हैं कि 562 रियासतें दी है, कहाँ से लाए 562 रियासतें? अगर 562 आप रियासतें लाकर और वो दान कर दी हैं आपने, तो फिर अंग्रेज यहाँ इसी तैसी मरवा रहे थे क्या? 200 साल तक अंग्रेज यहाँ रहे हैं, वो क्या काम कर रहे थे? झूठ मूठ इतिहास नहीं चलने का, सच्चाई इतिहास, जो सच्चा इतिहास है वो चलेगा। चाहे आप कितने ही ताकत लगा लो, कितने ही तलवार दिखा लो, कितने ही अपने ताकत दिखाने का काम करो, कितने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने ही आ जाओ, लेकिन इतिहास को बदलने का काम नहीं होगा। और गुर्जर सम्राट के सामने से गुर्जर कभी नहीं हटेगा। चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से जातिवाद भारत के अंदर फैल रहा है, उसके लिए आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं और किस तरह से लगे हैं? नहीं, मैं तो चाहता हूँ जातिवाद खत्म। मैं तो चाहता हूँ, ये ब्राह्मण समाज ने यहाँ जातिवाद बढ़ाई, 4 वर्ग उन्होंने तो बनाए थे भाई, श्रवण वर्ग, श्रवण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज और एक शूद्र, 4 वर्ण बताए उन्होंने। चारों खत्म कर दो, चारों को खत्म करो इन्हें। और जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान में लिखे हैं, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, SC ST वर्ग, उस पे चलो। चारों को, जिस दिन चारों को खत्म कर देंगे, जो 4 वर्ग बनाए थे वर्ण, श्रवण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, शूद्र समाज, इनको खत्म करो, जातिवाद खत्म। उसी दिन जातिवाद खत्म। अरे इनमें हिम्मत हुआ तो है ही नहीं। अंग्रेजों को बनाई हुई जाति की रेजिमेंट आज भी चल रही। कौन सा कानून है वो? अंग्रेजों ने जाति और धर्म की रेजिमेंट बना के, उन्हीं के हाथ में बंदूक और राइफल दे के उन लोगों को कत्लेआम किया उनका, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। उसको आज तक खत्म नहीं हुआ। ये किसकी हिम्मत है जो इनको खत्म कर दे? जिस दिन ये खत्म करेंगे और 4 वर्णों को खत्म करेंगे, जातिवाद उसी दिन खत्म। हम तो चाहते हैं जातिवाद खत्म होना चाहिए। SC ST के जो हमारे भाई, उनको गले मिला के सबको एकजुट होके और चलो आगे को। हम सबसे पहल हम शुरू करने को तैयार। तो ये थे चौधरी वीरेंद्र सिंह। जिस तरह से 2 समाजों के बीच तकरार हो रही है, उसी को लेकर अब ये कह रहे हैं कि दोनों समाज बैठे हो और आपस में सुलह करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।